हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो पब्लिश है, जो वहाँ के कोचिंग में जो टेस्ट सीरीज करवाया जाता है उसी का बाहर प्रिंट आउट फॉर्म जो मार्केट में अवेलेबल है उससे मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ और आज की सीरीज में हम लोग बढ़ते हुए देखेंगे सेट नंबर 4। इससे पहले के 3 सेट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियोज़ की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि सिंधु सभ्यता स्थल जो था धौलावीरा वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो धौलावीरा आप लोगों को पता होगा, इसकी वर्तमान स्थिति जो है वो गुजरात का कच्छ जिला है और यह किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लूनी नदी के किनारे। इसके उत्खननकर्ता के अगर नाम आपको ध्यान रखना है तो याद रखिएगा जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। एक साइड महाजनपद के नाम दिए गए हैं और एक साइड राजधानी दिए गए हैं। आप लोगों को पता होगा कि भारतवर्ष जो था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था और इसकी जानकारी जो है वो हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो ये 16 महाजनपदों में से कुछ महाजनपद के नाम दिए गए हैं और उसके राजधानी को आपको बताना है सही सुमेलित है कि नहीं। मगध की राजधानी थी गिरिब्रज, बिल्कुल सही है। अवंती की राजधानी थी महिष्मती, जिस या फिर उज्जैन कह सकते हैं आप, तो ये भी सही है। कौशल की जो राजधानी थी वो थी श्रावस्ती, ये भी बिल्कुल सही है। मत्स्य की राजधानी थी तक्षशिला, ये गलत है क्योंकि इसकी राजधानी कहाँ थी? विराटनगर थी, याद रखिएगा। और तक्षशिला की अगर बात करते हैं तो ये गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। बौद्ध धर्म जो है वो मूलतः अनीश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है, बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म में पुण्य जन्म की मान्यता नहीं है, गलत है क्योंकि बौद्ध धर्म में पुण्य जन्म की मान्यता होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है वो सही है। बौद्ध धर्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट है कि पंचतंत्र की रचना जो है वो किस काल से संबंधित है। तो आप लोगों ने जब गुप्त वंश या गुप्त काल जब पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गुप्त काल में विष्णु शर्मा के द्वारा जो लिखी पंचतंत्र है उसको संसार का सबसे सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ जो है वो माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल। गुप्त काल की अगर बात करते हैं तो इसका संस्थापक था श्रीगुप्त और सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुर्वेद के आचार्य चरक का संबंध जो है वो किस शासक से था। तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि कनिष्क का राजवैद्य था और ये आयुर्वेद का एक विख्यात विद्वान था चरक, जिसने कि चरक संहिता की रचना की थी जो कि भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश भी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवाने इस्तेहाक जो है वो किस विभाग के अंतर्गत आता था। तो यह जो है वो पेंशन विभाग के अंतर्गत आता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पेंशन विभाग। नेक्स्ट है कि कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो है वो शाह मीर के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शाह मीर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था। तो जहांगीर जो है वो किसके नेतृत्व में? आगा राजा के नेतृत्व में एक चित्रशाला का निर्माण आगरा में करवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आगा राजा। जहांगीर की अगर आप लोग बात करते हैं तो जहांगीर का जो टेन्योर था वो कब से कब तक था? 1605 से लेकर कब तक? 1627 तक था। और जहांगीर के समय को ही चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। साथ ही साथ याद रखिएगा, जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है और भारत में तंबाकू की खेती जो है वो सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में ही प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध यानी लखनऊ से 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो वो थे बेगम हजरत महल थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेगम हजरत महल।
और अगर याद रखना चाहते हैं तो मौलवी अहमदुल्ला की बात करते हैं तो आप लोग याद रखिएगा इनका संबंध फैजाबाद से था। लियाकत अली, इन्होंने इलाहाबाद में नेतृत्व किया था, और अजीमुल्ला जो है वो फतेहपुर में नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड इरविन से संबंधित है। तो साइमन कमीशन का आगमन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक चीज देखिए, लॉर्ड इरविन की अगर बात करते हैं तो इसका टेन्योर कब से कब तक था, 1926 से लेकर 1931 तक था। पहला चीज तो ये है। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था, साइमन कमीशन का आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को। तो यह तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में ही हुआ था, क्लियर है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करते हैं तो ये लॉर्ड इरविन के शासनकाल के संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था वो लॉर्ड वेलिंगटन के समय में लंदन में 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है वो किया गया था, क्लियर है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में, और 1929 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो की गई थी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो बालिका विद्यालय के संस्थापक थे। तो बालिका विद्यालय के संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फूले। और कब बालिका विद्यालय की स्थापना की गई थी, 1851 में। ज्योतिबा फूले से एक चीज़ और याद रखिएगा, 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना भी। नेक्स्ट है कि वर्ष 1934 में गठित सप्रू समिति का संबंध किससे था। तो सप्रू समिति का संबंध बेरोजगारी से था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेरोजगारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक निम्नलिखित में से कौन था। तो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे, चित्तरंजन दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जो थे वो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि पालखेड़ा के युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था। पालखेड़ा का युद्ध आप लोगों को याद ही होगा, कब, 28 फरवरी 1728 को। किसके बीच, बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम के बीच, जो कि मुंशी शिवगांव की संधि के तहत जो है वो समाप्ति हुई थी इसकी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित आंदोलनों को सही सुमेलित करना है आपको। ताना भगत आंदोलन 1914, रॉलेट सत्याग्रह कब, 1919, खेड़ा आंदोलन 1918 और चंपारण सत्याग्रह 1917, क्लियर है। तो इस तरह से मैच करने के बाद आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। तो किस अधिनियम के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। और आप लोगों को याद रखना है कि इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड बारन हेस्टिंग्स था। साथ ही साथ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से और भी कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे कि इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की भी स्थापना की गई थी, और इसी एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना भी जो है वो प्रतिबंधित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है, यह आपको बताना है। नहीं है यहाँ बोल रहा है। लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा के ही सदस्यों में से चुने जाते हैं, बिल्कुल सही है। आप लोगों ने पढ़ा होगा अनुच्छेद 93, और यही संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा जो होता है वो स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष जो है वो चुनती है। फिर है कि अध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, बिल्कुल सही है। जब अध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तो वह प्रथम मत दे सकते हैं, ये गलत है, वो सिर्फ निर्णायक मत देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भाषा का उल्लेख जो है वो किस अनुसूची में है, यह आपसे पूछ रहा है। देखिए, भाषा की अगर जिक्र करते हैं तो आप लोगों को ये तो याद होगा कि 14+8 कहने का मतलब हो गया 22,
मतलब 14 जो है वो मूल संविधान में भाषा थी और 8 जो है वो बाद में ऐड होकर टोटल जो अभी संविधान में जो भाषा उल्लेखित है वो 22 भाषा है। ठीक है, अब बात आती है कि यह कौन सी अनुसूची में है। क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा 8वीं अनुसूची में है, जो आप लोग सबको पता है। अब ये बात क्वेश्चन आता है कि ये 8 कब कब ऐड हुए और कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐड हुए, ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है 1967 में हुआ 21वां संविधान संशोधन और सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अब 14 से वो हो गए 15। फिर उसके बाद 1992 याद रखना है, जिसमें हुआ 71वां संविधान संशोधन और मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, यह 3 भाषा को जोड़ा गया। फिर उसके बाद 2003 में हुआ 52वां संविधान संशोधन और मैथिली, संथाली, डोगरो और बोडो, ये 4 भाषा को जोड़ा गया और टोटल अभी जो है वो 22 भाषाएं हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष जो है वो भारतीय संविधान में है, कहाँ है? उद्देशिका में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में है। आप लोगों को याद होगा कि संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है और प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियां का केंद्र बिंदु जो होता है वो भारत के लोग ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है वो चुनाव सुधारों से संबंधित है? अशोक मेहता समिति, कब? 1977। किससे संबंधित? पंचायती राज से संबंधित। एल.एम. सिंघवी समिति, कब? 1986, पंचायती राज से संबंधित। जी.बी.के. और राज समिति 1985, पंचायती राज से संबंधित। इंद्रजीत गुप्ता समिति, कब? 1998 और किस चीज से संबंधित? चुनाव के राज्य वित्त पोषण पर संबंधित। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1968 में संसद में प्रथम लोकपाल जो है वो किसके द्वारा पेश किया गया था? तो प्रथम लोकपाल जो है वो शांति भूषण के द्वारा पेश किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शांति भूषण। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 जो है वो राष्ट्रपति को शक्ति क्या देता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति? नहीं, यह तो अनुच्छेद 123 में है। आपातकाल की घोषणा की शक्ति? नहीं, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि आपातकाल का जो है वो भाग 18 में कहां से कहां तक? 352 से लेकर 360 तक है। फिर उसके बाद है कि मुख्य न्यायाधीश से सलाहकारी का, एक्चुअली यही होगा क्योंकि अनुच्छेद 143 में जो है वो उच्चतम न्यायालय से सलाह राष्ट्रपति ले सकता है, लेकिन उसको मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष जो है वो विपक्षी दल के सदस्यों में से होता है? यह बात कर रहा है लोक लेखा समिति की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लोक लेखा समिति। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या था कि 1967, ठीक है, 1967 में पहली बार श्री मीनू मसानी को, जो कि विरोधी दल के नेता बने थे, तो उन्हें ही लोक लेखा समिति का भी अध्यक्ष मनोनीत कर लिया गया था। और उसी समय से यह परंपरा चलते आ रही है कि विरोधी दल के सदस्यों में से ही किसी एक सदस्य को इस समिति का अध्यक्ष जो है वो मनोनीत कर लिया जाता है। तो यह है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में मेंबर कितने होते हैं? 15 और 7, यानी 15 लोकसभा से और 7 जो है वो राज्यसभा से, यानी टोटल जो है वो 22 मेंबर इसमें होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? यह आपसे पूछ रहा है। जवाहरलाल नेहरू थे, के.एम. मुंशी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, महात्मा गांधी नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है? यह आपको बताना है। रक्षा संघ सूची सुमेलित है। स्थानीय स्वशासन समवर्ती सूची गलत है। स्थानीय स्वशासन जो है वो राज्य सूची का विषय है। बाद बाकी शिक्षा समवर्ती सूची और कृषि राज्य सूची, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री विधानसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है? नहीं। राज्यपाल द्वारा निर्वाचित किया जाता है? नहीं। विधानसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है? नहीं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है और साधारणतः ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब से कब तक इनका टेन्योर था? 1952 से लेकर 1962 तक, 10 साल तक इनका टेन्योर रहा था।
सर्वपल्ली राधाकृष्णन से एक चीज ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये सोवियत संघ में राजदूत हुआ करते थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी? तो ये के संथामन ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारत में सही वरीयता क्रम चुनिए। सही वरीयता क्रम अगर चुनिएगा तो सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त बैठक की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त बैठक हो गया, प्रस्तावना की भाषा हो गया, समवर्ती सूची का प्रावधान हो गया, यह सब जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो भूतापीय ऊर्जा संबंधी क्षेत्र का सही सुमेल नहीं है? मतलब कहाँ भूतापीय ऊर्जा है? तो सूरजकुंड हरियाणा में ही नहीं है, तपोवन उत्तराखंड में है, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में भी है, और पूगा घाटी लद्दाख में तो भूतापीय के लिए ये फेमस ही है पूगा घाटी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि तुजु दर्रा स्थित है। तो तुजु दर्रा आप लोग पढ़े होंगे कि मणिपुर के दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा पर यह स्थित है, और इसी दर्रे से होकर म्यांमार के लिए मार्ग जो है वो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मणिपुर। नेक्स्ट है कि देवनी जो है वो एक नस्ल है। तो देवनी जो है वो किस गाय की एक नस्ल है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, गाय। नेक्स्ट है कि फवंगपुई राष्ट्रीय बाग जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है वो भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिजोरम में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है? ये आपसे पूछ रहा है। गोदावरी है, कावेरी है, तुंगभद्रा है, दामोदर नहीं है। दामोदर जो है वो बंगाल का शोक है, आप लोग पढ़े होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है इनमें से कौन जो है वो दक्षिण अफ्रीका का एक पवन है? तो बरगस जो है वो दक्षिण अफ्रीका का एक पवन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि सतलज परियोजना जो है वो निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो सतलज परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर है, जो कि सिंधु की एक सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चेनाब नदी। नेक्स्ट है कि अबोहर अभयारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो यह पंजाब में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है? भरतनाट्यम नहीं, यह तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली नहीं, यह केरल से संबंधित है। मोहिनीअट्टम नहीं, यह भी केरल से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है कि गंगोत्री, यमुनोत्री एवं बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित हैं? तो ये सब जो है वो हिमाचल श्रेणी में स्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल श्रेणी। नेक्स्ट है कि लुसाई की पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? तो लुसाई की पहाड़ी जो है वो मिजोरम राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम में। नेक्स्ट है कि भारत का जो बरौनी तेल शोधक कारखाना है वो कहाँ स्थित है? तो बरौनी तेल शोधक कारखाना ये बिहार में ही स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है कि मत्स्य उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? पीली क्रांति नहीं, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नीली क्रांति जो है वो मत्स्य से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। भूरी क्रांति की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, भूरी क्रांति जो है वो उर्वरक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन वर्ष कब है? तो 1964। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि केवलादेव घाना नेशनल पार्क जो है वो से कौन सी नदी बहती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो वो बाणगंगा बहती है, जो कि गोदावरी की एक सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि डुरंट कप का संबंध किस खेल से है? तो डुरंट कप हो गया, रोबर्ट्स कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, सुब्रतो मुखर्जी कप हो गया, ये सब जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो किसके द्वारा की जाती है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है?
तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य जो है वो विनिमय का माध्यम है, एक्सचेंज का एक मीडियम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विनिमय का माध्यम है। नेक्स्ट है कि इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इंपीरियल बैंक की स्थापना जो है वो 1955 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1955। नेक्स्ट है कि कवर शब्दावली का संबंध किस खेल से है। तो आप लोग कवर हो गया, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, थर्ड मैन, स्लिप, ये सब किससे संबंधित है, सब क्रिकेट की शब्दावली है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट की शब्दावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट और पेटाबाइट। तो सबसे बड़ा पेटाबाइट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पेटाबाइट। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। यह नियम निम्न में से किससे संबंधित है। तो यह न्यूटन के दूसरे नियम से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन गति का द्वितीय नियम। और आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ रखा होगा कि दूसरे नियम से ही बल का व्यंजक जो है वो प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा। तो घुलनशील नमक मिलाने पर जल का जो पृष्ठ तनाव होगा वो बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाशिक तंतु जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो प्रकाशिक तंतु जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को ब्लैंक में परिवर्तित करता है। तो माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन जो है वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, यह आपसे पूछ रहा है। चिमटा, हाँ तो चिमटा ही तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मंदक के रूप में ग्रेफाइट को प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। आगे है कि हवा की गति को मापने वाला उपकरण कौन है। तो हवा की गति को मापने वाला उपकरण जो है वो अनीमोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनीमोमीटर। आगे है एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। तो ये 6.022 × 10⁻23 होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म जो उनके परमाणु भारों के आवर्त होते हैं, यह नियम कौन है। तो यह मेंडलीव का नियम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मेंडलीव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस में ठोस का विलयन है। तो गैस में ठोस का विलयन क्या होता है, धुआं होता है, और वायु में आयोडीन का विलयन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धुआं। नेक्स्ट है कि पीएच स्केल के खोज करता है। तो पीएच स्केल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सोरेनसन ने दिया था, और कब दिया था, 1909 में दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, किसी भी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंड का प्रयोग जो है वो किया जाता है। साथ ही साथ याद रखिएगा, हमारा शरीर जो है वो 7.0 से लेकर 7.8 पीएच परास के बीच जो है वो कार्य करता है। नेक्स्ट है कि हीरा के कार्बन परमाणु जो है वो एक दूसरे से किस बंधन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो किस बंधन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, वो सहसंयोजी बंधन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सहसंयोजी बंधन। नेक्स्ट है कि डोलोमाइट यस्क है। तो डोलोमाइट किसका यस्क है, मैग्नीशियम का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि क्लोरीन गैस बनाने की डीकेन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग क्या किया जाता है। तो वो किया जाता है किसको, CuCl2 यानी कि क्यूप्रिक क्लोराइड का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूप्रिक क्लोराइड। नेक्स्ट है कि TNT यानी कि ट्राई नाइट्रोटैल्वलिन क्या है। तो यह एक प्रकार का विस्फोटक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्फोटक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है।
तो रेडियो सक्रिय द्रव धातु कौन हो जाएगा? फ्रेंसियम जो है वो एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि पेट्रोल की गुणवत्ता का मापक क्या है? तो ऑक्टेन नंबर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्टेन संख्या। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में कौन सी शिरा जो है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है? तो वो कौन ले जाती है? फुसफुस शिरा ले जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फुसफुस शिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। कह रहा है कि मनुष्य के किस अंग ग्रंथि से कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? तो ये प्रबटू ग्रंथि से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो समजात अंगों के उदाहरण है? तो ये बंदर के हाथ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो मत्स्य है? तो समुद्री घोड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बोमेन संपूर्ण जो है वो इकाई है। तो ये उत्सर्जन का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन जो है वो पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है? ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है। ग्लैक्टोज नहीं, ये भी मोनोसैकेराइड है। सुक्रोज ये डाइसैकेराइड है। स्टार्च हो जाएगा पॉलीसैकेराइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च जो है वो पॉलीसैकेराइड है। फिर है कि फाइकोलॉजी जो है वो संबंधित है। तो फाइकोलॉजी जो है वो शैवाल के अध्ययन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शैवाल का अध्ययन। नेक्स्ट है कि मास्ट कोशिकाएं जो है वो पाई जाती है। तो ये संयोजिक ऊतक में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संयोजी ऊतक में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि युगलीना का प्रचलन अंगक है। तो युगलीना का प्रचलन अंगक जो है वो फ्लैजिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि मटर पौधा है, तो मटर साग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि उत्तरी चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एलिवस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं? तो यह असम से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, असम से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक जो है वो किस देश में आयोजित की गई? तो यह जो है वो अमेरिका में आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? तो उनका नाम है संजय खन्ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संजय खन्ना। आगे है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की अगर बात करते हैं तो ये कौन बने हैं? इनका नाम है वोल्कर तुर्क। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्कर तुर्क। याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन जो है वो जून 2006 में किया गया था और इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा में स्थित है। आगे है कि हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला वेबरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? तो ये ब्रिटेन की नई गृह मंत्री बनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम है ऋषि सुनक। आगे है कि भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि किस भारतीय सुंदरी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? तो उनका नाम है दिविता राय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दिविता राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किबतू सैन शिविर जो कि कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इनका नाम ये जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है, जो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जनरल बिपिन रावत। और भी कुछ नाम जो है वो चेंज किए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है। लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड जो कि इंग्लैंड में है उसका नाम बदलकर सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड कर दिया गया है। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। मुगल गार्डन जो दिल्ली में स्थित है उसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो ये सब कुछ पुराने और नए नाम जो हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है कि कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुआ है? तो वो हुआ है वाराणसी, लखनऊ और कोची।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी, लखनऊ और कोची। नेक्स्ट है कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? तो 12 राज्यों तक संचालित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि महिला सामान्यता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो महिला सामान्यता दिवस की अगर बात करते हैं तो यह 26 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26 अगस्त को। आगे है कि नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह किस राज्य में किया है? पंजाब में किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में। नेक्स्ट है कि नासा यानी कि द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं? तो यह किस ग्रह के सतह के चित्र लिए हैं? शुक्र ग्रह के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र। नेक्स्ट है कि चक्रवात बसीसराय ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है? तो यह किया है मेडागास्कर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है वो हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। नेक्स्ट है कि भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो यह कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है? ये रहा है जम्मू कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। और यह रिपोर्ट जो है वो राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा जारी किया जाता है। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है क्वासा कोरेसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो सभी सदस्य होते, सभी जो जितने सदस्य देश होते हैं वो सभी के प्रतिनिधि जो हैं वो सम्मिलित होते हैं, इसीलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेमसेंड्रा मेसन जो है वो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बारबाडोस। और बारबाडोस की राजधानी कहाँ है? याद रखिएगा, राजधानी है ब्रिज टाउन। नेक्स्ट है कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें है दूसरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा। अच्छा, पहले स्थान पे कौन है? पहले पे है चाइना, दूसरे पे है इंडिया और तीसरे पे है यूएसए। ध्यान रखिएगा। इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है कूसमैन और बेकफील्ड। नेक्स्ट है कि किस राज्य के द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट सद्भावना जो है वो असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम सरकार। और इसका उद्देश्य क्या है ये प्रोजेक्ट सद्भावना का? कि राज्य शासन में सुधार करने हेतु जो लंबित फाइल है उसका तेजी से निपटारा करना है। साथ ही साथ असम सरकार की कुछ और भी योजनाएं याद रखिएगा, जैसे कि स्वनिर्भर नारी योजना, रीहैब प्रोजेक्ट, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना, यह सब जो है वो असम सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं सूर्य प्रकाश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य प्रकाश। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।